हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? नमस्कार। आरोहण क्लास की इस कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा के हिंदी विषय की क्रैश कोर्स को लेकर के कक्षाएं पढ़ा रहे हैं। पूरे विषय को, पूरे सिलेबस को बहुत शॉर्ट टर्म में, कम समय में और मुख्य बिंदुओं को लेकर के ही ये कोर्स हमारी टीम ने तैयार किया है, जिससे कि आप सबको परीक्षा देते समय एक अच्छा सा सहयोग मिल सके, अच्छी सी तैयारी हो सके और आप निश्चित होकर के अपनी परीक्षा दे सकें और अपने मन चाहे नौकरी पा सकें। इसके लिए हमारा ये छोटा सा प्रयास है, लेकिन ये प्रयास तभी सफल होगा जब आप इसमें पूरा सहयोग करेंगे, आप हमसे जुड़े रहेंगे, आप हमारे वीडियो देखेंगे, हमारे चैनल पे आकर के आप हमारे कोर्सेज पढ़ेंगे, क्योंकि ये कोर्स आरोहण क्लासेस की ओर से आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो इसके अंतर्गत हिंदी विषय के अंतर्गत दूसरी इकाई के हम काव्य शास्त्र को इस समय पढ़ा रहे हैं, उसको हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे टॉपिक अब तक समझ में आ गए होंगे। इस समय हमारी कक्षा में छंद का प्रकरण चल रहा है और पिछली क्लास में हमने छंद पढ़ाए थे, छंद के बारे में आपको बताया था। तो आज भी छंद ही चलेगा, क्योंकि कल हमारे कोर्स के मुताबिक पूरे छंद नहीं हुए थे, इसलिए आज हम छंद ही पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम रिवीजन लेके चलेंगे। हमने आपको बता दिया था कौन कौन से छंद हमारे कोर्स में हैं। तो हमने कल पढ़ा कि छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य पिंगल हैं। ध्यान रखिए इन मुख्य बिंदुओं को, यहीं से परीक्षाएं आती हैं, इसलिए छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि छंद शास्त्र का दूसरा नाम क्या है या हम किस और नाम से जानते हैं, तो ये पिंगल शास्त्र है। कविता में जो लय होती है उस लय का बड़ा महत्व होता है। उस लय को बद्ध करने के लिए ही छंद के नियम बनाए गए हैं, जिसमें गति, यति, चरण, ये सारी चीजें जो लय के विभाग हैं, छंद के विभाग हैं, वो चरण, लय, गति, यति, वर्ण, मात्रा, गण आदि। तो चरण 4 होते हैं, लय जो उसकी धुन होती है, गति जो उसका प्रवाह होता है कविता का, और यति माने विराम होता है, जहां हम रुकते हैं। यति से तात्पर्य विराम से है, यहाँ विराम से तात्पर्य है। और वर्ण, वर्ण हम समझ सकते हैं, वर्ण जो कि जैसे कि क लिखा, ख लिखा, म लिखा, च लिखा, ये सब वर्ण है। मात्राएं स्वर में होती हैं, जैसे अ, ई, उ, इनकी मात्राएं होती हैं, ये सारी इनकी मात्राएं गिनी जाती हैं। गण, जैसे गण हमने बताया था आपको कि यमाता, यगण, मगण, तगण इत्यादि ये गण हैं। तो इस तरह से ये सब हमें पता होने चाहिए। और इसके बाद हमने मात्रा निकालने के तरीके, इन पर भी एक बार हम विचार करते हैं कि सबसे पहले जो लघु ह्रस्व स्वरों में लघु मात्रा एक मात्रा होती है और दीर्घ स्वरों में गुरु मात्रा यानी 2 मात्राएं ली जाती हैं। ह्रस्व स्वरों में 1 और गुरु में 2 मात्राएं मानी जाती हैं। कोई शब्द जब स्वरहीन वर्ण से शुरू होता है, जैसे कि ये, इसमें क में स्वर नहीं है और फिर र में स्वर है, इस तरह से हमें स्वरों को अलग, वर्णों को अलग करना होता है। तो जो स्वरहीन व्यंजन से शुरू होता है उसमें इस जो र की मात्रा है वो ह्रस्व है, तो ह्रस्व ही रहेगी, दीर्घ नहीं मानी जाएगी। और अगर कोई बीच में आ जाएगा, जैसे कर्म, कोई बीच में आ गया तो ये र बीच में आ गया तो ये वाला गुरु मान लिया जाएगा। तो स्वरहीन व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के बाद का स्वर ह्रस्व ही रहेगा, और स्वरहीन व्यंजन अगर बीच में किसी शब्द के बीच में आ रहा है तो उसके पहले वाला ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाएगा। इसी तरह से आगे अनुस्वार, किसी शब्द के अनुस्वार होने पर भी दीर्घ लिया जाएगा और चंद्र बिंदु होने पर ह्रस्व लिया जाएगा। ये सारी चीजें हमने कल निश्चय कर ली थी। फिर गणों के अनुसार, कि गणों का कुछ नियम है, कोई 3 वर्णों का गण माना गया है,
बनाया गया है और कुल मिला के 8 गण होते हैं। और जो कि यमाता राजभान सलगा के बारे में हमने देखे सारे बता दिए थे, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण तगण। क्यों? ये 3-3 के ग्रुप बनाए थे, यमाता, मातारा, ताराज, राजभा, जभान, भानस, नसल और सलगा। और इन्हीं के हिसाब से मात्राएं निकाली थी, जहां गुरु है, जहां दीर्घ मात्रा है वहां गुरु, और जहां ह्रस्व मात्रा है वहां लघु। इस तरह से ये सूत्र बनने के बाद हम वार्णिक छंदों को पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। और एक हम जो उसी के अंदर आता है, एक मुक्तक छंद भी होता है, तीसरा छंद जो है मुक्तक छंद भी होता है, जिसके अंदर गण कवित्व आते हैं। क्योंकि कवित्व में न मात्राएं नहीं गिनी जाती हैं, मात्राओं का और गणों का कोई विधान नहीं होता है, केवल वर्णों की गिनती होती है कि कितने वर्ण हैं, इसलिए इसे मुक्तक छंद कहते हैं। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि 3 प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, तो हमें इस चीज को ध्यान रखना है। उदाहरण देखिए, ये सब हमने निकाल लिए थे। ये कौन कौन से निकाले थे? देखिए, पहले हमने चौपाई देखी थी, जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और समान होती हैं, इसलिए सममात्रिक छंद है। समान मात्राएं होने के कारण ही सममात्रिक छंद रहता है। चौपाइयों की मात्रा हमने निकलवा दी थी। दोहा अर्ध सममात्रिक है, क्योंकि 2 चरण में अलग मात्रा होती है और 2 चरण में अलग होती है। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा दोहा का उल्टा होता है, विपरीत होता है मात्राओं की दृष्टि से, इसे दोहा का उल्टा माना जाता है। सिर्फ अंतर यह है कि दोहे में जो पहली और तीसरी होती है वो सोरठे में दूसरी और चौथी बन जाती है, और जो उसमें दोहे में दूसरी और चौथी होती है वो इसमें पहली तीसरी। तो इस तरह से सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हो जाती हैं। इस तरह से ये सोरठा बनता है। फिर गीतिका हमने पढ़ी थी, 26 मात्राओं का सममात्रिक छंद होता है। फिर उसके बाद हरि गीतिका पढ़ी, 28 मात्राओं का। गीतिका और हरि गीतिका में केवल इतना ही अंतर है, 2 मात्रा का अंतर है, दोनों ही सममात्रिक छंद हैं। रामचंद्र के राम ये वाला भी हरि गीतिका था। अब आ जाइए हम वार्णिक छंद पर। आज हमें वार्णिक छंद पढ़ना है, और वार्णिक छंदों में केवल सवैया ही हैं, लेकिन सवैया 6 प्रकार के हैं, इसलिए हमें इन सबको अलग अलग ही समझना पड़ेगा। छंदों में वर्णों की निश्चित संख्या और उनके विशिष्ट क्रम पर आधारित जो रचना होती है उसे वार्णिक छंद कहते हैं। मतलब निश्चित रचना, वर्णों की गिनती भी निश्चित होती है कि इतने ही वर्ण होते हैं, लेकिन गणों के अनुसार उनका क्रम भी निश्चित होता है। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी आ जाए। और गणों का जो क्रम है वो मात्राओं से ही निकलता है, यानी लघु और गुरु उन दोनों मात्राओं से ही उनका क्रम निकलता है। इसलिए हमें इनको अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ एक बात और कही जा रही है कि जो वार्णिक छंद होते हैं वो 26 वर्णों तक के ही होते हैं, यानी कि वार्णिक छंद केवल 26 वर्णों तक होते हैं, इसके अंदर ही होते हैं। 5 होते हैं, 7 होते हैं, कोई 12 का होता है, कोई 14 का होता है, कोई 15, कोई 16, कोई 17, 20, 22 इस तरह से होते हैं। लेकिन 26 वर्णों से ऊपर जो वार्णिक छंद होता है उसे हम क्या कहते हैं? दंडक छंद कहते हैं। जैसे सवैया भी 30 से होता है, लेकिन चूंकि वो छंद नहीं है, वो वार्णिक नहीं है, क्योंकि वो मुक्तक छंद में आता है, उसमें गणों का विधान नहीं होता है, पर दंडक छंद में गणों का विधान होता है। तो सबसे पहले अपने कोर्स में है द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित यह भी समवार्णिक छंद है, जैसे सममात्रिक होता है ऐसे समवार्णिक। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। कितने? 12 वर्ण। पहले तो हम वर्ण गिनते हैं, वार्णिक छंदों में वर्ण गिनते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, और ध्यान रखना कभी भी ये जो आधा वर्ण है इसकी गिनती नहीं होती है, स्वरहीन व्यंजन की कभी गिनती नहीं होती है। अब चूंकि ये वार्णिक छंद है, इसमें गणों का विधान है, इसलिए हमें मात्राएं निकालनी पड़ेंगी। इसमें 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण होता है। नगण मतलब देखो इसकी मात्राएं निकली रखी है, नगण मतलब नसला, नसल।
तो देखिए 3 मात्राएं, ठीक है। फिर उसके बाद भगण, भानस, ये होगा भानस। तो भानस की गुरु लघु लघु, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 2 है भानस, तो ये 2 है तो 2 बार आ गया गुरु लघु लघु। फिर उसके बाद 1 है रगण, यानी राजभा, यानी गुरु लघु गुरु, ये आ गया। इसमें 12 होते हैं तो 3 चौको 12, 4 होते हैं। एक गण 3 मात्रा का होता है तो 4 गण इसमें होते हैं, जिसमें 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण होता है। इस हिसाब से आप मात्राएं निकालेंगे तो यही आना चाहिए। देखिए, दिवस का अवसान समीप था, ऊपर वाला आ गया। गगन था कुछ लोहित हो चला, देखिए समान आएंगे, ध्यान रखें ये जो गण हैं वो समान आएंगे। वर्ण तो समान हो ही नहीं सकते हैं, तो गण समान आएंगे। एक मात्रा में जो आएंगे, एक चरण में जो आएंगे, वही दूसरे में, वही तीसरे में और वही चौथे में। तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल। अब देखो ये ला आधा है, इसकी वजह से इसकी गुरु मात्रा हो जाएगी, लेकिन इसकी नहीं होगी। लभ की प्रभा, ये देखिए 1 नगण, 1 भगण, 1 भगण, यानी 1 नगण, 2 भगण और 1 रगण। आपकी ये कंप्लीट है। देखिए ध्यान रखें, इसमें ये समवार्णिक छंद है, सबसे सरल छंद है वर्णों वार्णिक छंदों में। और 12 वर्ण होते हैं और 4 गण होते हैं। गणों का विधान ये रखा है आपके पास, 1 नगण, 2 भगण। और इसका जो अगर हमें कठिन पढ़ रहा है तो इसका एक छोटा सा सूत्र बनाया है, नभ भर। इसको अगर याद रखेंगे कि द्रुत विलंबित मतलब नभ भर, नगण भगण भगण रगण। ये सूत्र हमें, क्योंकि जो वार्णिक छंद होते हैं उनके ऐसे छोटे छोटे सूत्रों के द्वारा ही हमें याद रखने पड़ते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में ये तो याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा यमाता राजभान सलगा वाला सूत्र, और उससे बनाए हुए सारे गण कैसे बनने हैं, वो सारी चीजें माइंड में होंगी तो कोई भी छंद आप निकाल लेंगे, आपके लिए कठिनाई नहीं होगी। देखिए दूसरा उदाहरण, समर का जब, अब देखो शाद, ये शादा है ना, तो ये गुरु हो जाएगा, जय हो गया। समिति भंग हुई उस काल ही, सफल होकर गूढ़ प्रयास में, हरि उठे गुरु राज समाज से। देखिए सारे बराबर आ गए हैं, बराबर आप गिन सकते हैं 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण हैं और एक ये हो गया आपका, एक सेकंड, नगण, ये नगण हो गया, नगण, और ये हो गया भगण, ये भी हो गया भगण, और ये हो गया रगण, राजभा। इस तरह से ये जो उदाहरण है वो द्रुत विलंबित छंद को पूरी तरह से प्रमाणित कर रहे हैं। अब आपका दूसरा आता है सवैया। सवैया 6 प्रकार के यहाँ पर दिए गए हैं, जो 22 से 26 वर्णों तक, 22 से 26 वर्णों तक का होता है। इसके कई भेद हैं, जैसे मदिरा सवैया 22 वर्ण का होता है। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगण और 1 गुरु, इसमें सेम चलते हैं। सवैया सरल हैं, तभी तो सेम धुन होती है। मानुष हो तो वही रस खान, बसो निज गोकुल गांव के ग्वारन। तो सवैया पद मुख्य रूप से रीतिकाल का पद है। भक्तिकाल और रीतिकाल के जो बीच के कवि हैं उन्होंने इसका प्रयोग किया है। तुलसीदास जी ने भी अपनी कवितावली में सवैया का वर्णन किया है। सवैया छंद ज्यादा लिए हैं, तो देखें 22 वर्णों का है ये सवैया। मदिरा, प्रत्येक चरण में 7 भगण और 1 गुरु होता है।
तो तब 7 त्रिक 21, यानी कि एक गण में 3 मात्र वर्ण होते हैं, तो 21, और चूंकि ये 22 का होता है तो अंत में एक गुरु। तो अब भगण का मतलब वही हो गया ना, भानस, गुरु लघु लघु। अब देखिए आपको इसमें गुरु लघु लघु ही मिलना चाहिए। चेटक एक जैसे आएगा, सो धनु भंग कियो तन रावण के अति ही बल हो। एक गुरु आ गया लास्ट में। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 भगण एक गुरु। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किस छंद में क्या विधान है। और क्योंकि ऐसे ही परीक्षा, जरूरी नहीं है इन जो बड़े बड़े छंद हैं, सवैया छंद हैं, इनकी पंक्तियां नहीं आती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पड़ता है। परीक्षा में इतनी बड़ी चीजें नहीं लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा चौपाई, सोठा, दोहा, गीतिका, हरि गीतिका या दुर्द विलंबित तक ले सकते हैं। इसके बाद सिर्फ ये पूछते हैं कि 7 भगण और एक गुरु का विधान किस छंद में है, इस तरह से पूछ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके लिए हमने सप्तभ गुरु एक सूत्र बनाया, सप्तभ यानी 7 भगण। तो ध्यान रख लें, ये चीजें आपको याद करनी ही पड़ेंगी। अभी पूरे छंद पढ़ाने के बाद हम इनके सूत्र एक जगह आपको इकट्ठे कर देंगे। तो देखिए अब हमें इन्हें निकालना है। देखो निकल रहे हैं, वाण समेत हे पति के तह। देखो चंद्र बिंदी में एक होती है, संग अनुसार में 2 पे। अब ये पे है, पर में 2 मात्राएं हो जाती, पे इसको एक ही मानना, इसीलिए पे लिखा है, पर नहीं लिखा है। पर को पे कर सकते हैं, ये कवियों की स्वतंत्रता है कि वहां एक मात्रा लेनी है तो पे, पा नहीं कर सकते। पे मतलब पर होता है। तो ए को जब हमने आपको पहले भी बताया था कि जब जरूरत पड़ेगी तो ए आई में ये वाला लघु मात्रा के लिए प्रयोग हो सकता है। एन त जो थलु हो, आ गए आपके सारे बराबर। वाण सु कौन बली, ये तो ऐसे करो, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। वाण सु कौन बली बली को सुत वै बलि बावन बांधली यो, ये गुरु। वीर सुतो जिन की चिर चेरिन नाच नचाई के। अब देखो बड़ी है, ये एक ही मात्रा, नचाई के, जल्दी ले गए ना, नचाई के, यहाँ छोटी भी हो सकती, छोटी माना है इसको, छोड़ दी यो। देखिए इस तरह से आपका ये, इसमें वर्ण गिनने हैं ना, कितने वर्ण बताए थे, 22 वर्ण। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22। देखिए हर पंक्ति में 22 वर्ण, चूंकि एक जैसे हैं हर पंक्ति में, इसलिए ये समवर्णिक छंद है। तो दुर्द विलंबित का सूत्र है नवभर, और पहला जो सवैया है जिसको हम मत मदिरा सवैया, मदिरा सवैया जिसका सूत्र है सप्तभ गुरु, यानी 7 भगण। तो हम सप्तभ ये सूत्र बनाया, और गुरु कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगे। दूसरा है मालती सवैया, पहला है मदिरा, वो 22 का है, मालती 23 का है। एक वर्ण इसमें ज्यादा है तो लास्ट में 2 गुरु हो जाएंगे, सिर्फ इतना ही अंतर है इसमें, और कोई खास अंतर नहीं है। 7 भगण उसमें भी है और 7 भगण इसमें भी, मदिरा और मालती। म से हैं दोनों, याद रखें। मदिरा में 7 भगण 1 गुरु, मालती में 7 भगण 2 गुरु, क्योंकि अभी तक 24 वर्ण नहीं हुए कि 8वां हो सके। तो 7 भगण 21 वर्ण और 23 का है तो 2 गुरु। तो इसका जो है सप्तव 2 गुरु और उसमें सप्तव 1 गुरु। और जब वही चीज आएगी, देखो भगण आएगा भानस, भानस भानस भानस
भानस भानस भानस भानस। देखो ना की वजह से दीर्घ स दो गुरु। ठीक है, आ गया वर्ण। देखिए 1 2 3 4 5 6, जब ये गण आ जाएंगे तो वर्ण पूरे आ ही जाएंगे, क्योंकि 7 भगण है 21 और 2 गुरु हैं 23, ऑटोमेटिक वर्ण आ जाएंगे। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, 23 बार। देखो भा, सीधे से आप कुछ मत देखो, भानस, बस इसको याद रखो, भानस। खेलत खात फिरत अंगना। गलत हो गया, फिरे है, ये है, ये गलत है, फिरे है, फिर रहे। खेलत खात फिरे अंगना, गुरु अंगना। देखो भानस 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 भानस, ये अंगना में ऐसे हो, पैजनी भानस भानस, 2 गुरु, भानस 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 भानस, और 2 गुरु। आ गया, सारा आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा। देखिए काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो। देखो यहाँ सो में भी एक ही लिया है क्योंकि जल्दी पढ़ रहे हैं। माखन रोटी, इस तरह से हमें गण एक जैसे लाने हैं। तो कई जगह ऐसे कवि के साथ, सवैया में हमने आपको बताया था ये ज्यादा प्रॉब्लम आएगी कि ए और ओ में जरूरत पड़ने पर एक ही मात्रा ली जाएगी, जब जरूरत पड़ेगी तभी 2 होंगी। अगर मात्राएं या गण विधान बिगड़ रहा है तो वहां एक ही ले जाएगी, क्योंकि यहाँ केवल मात्रा ही नहीं गिननी है, यहाँ गण का विधान भी ध्यान रखना है। इसलिए जहां गुरु आना है वहां गुरु आएगा, जहां लघु आना है वहां लघु ही आएगा। ठीक है, अब आया है दुर्मिल जो 24 वर्ण का है। अब 24 पूरे हो गए तो इसमें गण भी पूरे होंगे, बाद में एक गुरु एक लघु ऐसा कोई विधान नहीं है। तो हमने क्या देखा, दुत ब्रह्मित 12 का था, इसलिए उसमें 4 तिहाई 12, यानी कि 4 आ गए गण, है ना, 1 नगण 2 भगण 1 नगण, कोई एक्स्ट्रा नहीं आया। उसके बाद हमने कौन सा सवैया पढ़ा, मदिरा जो 22 वर्ण का था, जिसमें 21 यानी कि 7 भगण और 1 गुरु। फिर मालती पढ़ा जिसमें 7 भगण और 2 गुरु। अब तीसरा है दुर्मिल जो 24 वर्णों का है, जिसमें पूरे 8 आ जाएंगे, 8 सगण। सगण का मतलब होता है सलगा, यानी गुरु लघु लघु गुरु, ये देखो है ना इसमें। तो देखिए 8 सगण, दुर्मिल सवैया 24 वर्णों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 वर्ण। और जब 24 वर्ण है तो 3 गण में 3 वर्ण होते हैं, इसलिए पूरे डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए सलगा करना है हमको, सलगा। सुनिए सबकी कहिए न कछु रहिए। अब देखो छू में छोटा हो सकता था, लेकिन यहाँ गुरु लेना है इसलिए बड़ा हो कर दिया। इमिया भव सागर में। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 सगण आ गए। करिए व्रत नेम सचाई लिए, देखो बड़ी है पर छोटा ही ले रहे हैं। ये जिन ते तरिए भव सागर में, मिलिए सब सौ दुर्भाव बिना रहिए सतसंग उजागर में। रस खान गोविंद ही, देखो ना की वजह से गुरु, ए भजिए जिमी नागरी को चित नागर में। ये देखिए कंप्लीट हो गया है।
अब आया है किरीट जो 25 वर्ण का है। तो देखिए 24 वर्ण में 8 सगण थे और जो 25 वर्ण का है अब इसमें एक बढ़ेगा, या तो गुरु और या लघु। किरीट, सॉरी किरीट 24 वर्ण का है, सुंदरी है, एक सेकंड। हाँ ये भी 24 का है, ये गलत आ गया इसमें, ये भी 24 का है, पर इसमें बस अंतर है कि उसमें सगण है और इसमें भगण है। दुर्मिल में सगण है और किरीट में 8 भगण है। देखिए इसका हम आपको बनवाएंगे, एक बढ़िया सा चार्ट बनता है, पूरे पढ़ा लें फिर हम बनवाएंगे आपको इसका चार्ट, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये आ गए आपके 24 वर्ण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ये हो गए 24 वर्ण। क्योंकि 8 मतलब इसके पहले जो आपने सवैया पढ़ा वो पढ़ा आपने दुर्मिल, सॉरी तो दुर्मिल और किरीट पहले पढ़ा था आपने, मालती और मदिरा, ठीक है। दुर्मिल और किरीट दोनों बराबर हैं, दुर्मिल में भी 24 और किरीट में भी 24। दुर्मिल में 8 सगण है और किरीट में 8 भगण है। तो भगण मतलब भानस, भानस, बस अंतर इतना है, उसमें ये था और इसमें ये है, इतना डिफरेंस है दुर्मिल और किरीट में। भानस भगण है, मानव सो ब्रज गोकुल गाँव की वारन, जो पशु हो तो कहा बस मीरोच। देखो अब यहाँ पर और यहाँ पर लघु मात्रा ली जा रही है, आपको पहले भी बता चुके हैं। ओ और ए में जरूरत पड़ने पर लघु ले सकते हैं, जहां गुरु की जरूरत है वहां गुरु। नित्यानंद की, देखो की में भी ले लिया, धेनुम झारन, ई और ए में और ओ में दे सकते हैं। वाहन, सवैया में ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है क्योंकि सवैया की तुकबंदी के कारण इस तरह की चीजें जरूर होती हैं। यहाँ मात्राएं बदली नहीं जा सकती हैं क्योंकि मात्राओं बदलते ही सारा सवैया का जो आनंद है, सवैया का जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमें मात्राएं अपने, देखो इन दोनों में देखो लघु ले रहे हैं, यहाँ गुरु की जरूरत नहीं है। हो तो, हो तो, पाहन हो तो, ये देखो ये एक्स्ट्रा आ गया है, इसको डिलीट होना चाहिए। पाहन हो तो वही गिरी को जुध रो कर, देखो इता आधा है तो गुरु हो जाएगा, पूर्ण ना आधा है तो र गुरु हो जाएगा। कारण जो नियम है वो तो लगेंगे ही, पर बड़ा ए और ओ इन चार में जरूरत पड़ने पर लघु मात्रा ली जा सकती है। वैसे तो दीर्घ ही होती है, गुरु ही होती है, लेकिन सवैया में ये ज्यादा होता है। खग हो तो, देखो ब से रो कर रो, देखो यहां भी ली है। मिली कालिंदी फूल कदम्ब की डारन, तो इस तवैया में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस है इसमें मात्राओं का। बहुत जगह दीर्घ स्वरों में लघु मात्राएं लेनी पड़ी हैं सिर्फ गण के विधान के लिए। अब आया है सुंदरी सवैया जो 15 वर्णों का है, तो 8 सगण एक गुरु, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था दुर्मिल जिसमें 8 सगण थे, तो इसमें 8 सगण के बाद सुंदरी में एक गुरु बढ़ा दिया है, तो वही सलगा, सगण और भगण। पद कोमल श्यामल गौर कलेवर राय राज्य, ये भी गलत है। राजत
राजत कोटिम नोजल जाई। ये क्या हो गड़बड़ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हाँ, एक ल जाए, सॉरी गुरु आ जाएगा इसमें एक, हम सोच रहे एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है। 25 वर्ण का है तो एक गुरु, ठीक। 8 सगण और एक गुरु। सरासन, सरासन है ये। जिन देखे सखी अस भाये हुते, तुलसी तिन में मन फेरी न पाए। पाए गुरु, यही मार्ग आज किशोर बधु, विधु बैनी समेत की शोर सुहाए। आ गया। कुंदलता 26 वर्ण का है, ये छठवां है, 26 वर्ण का है। तो यहां पर 8 सगण 2 लघु, इसके पहले 8 सगण 1 गुरु और इसमें 8 सगण 2 लघु। सगण इसमें भी है, सलगा, ये देखो सारे, इसका है अष्टस 2 लघु। दो लघु आ गए अंत में। धीर है ये। ये देखिए इस तरह से इसमें भी आ गए हैं। अब देखिए हम आपको इसका सूत्र बनवा देते हैं कि इसमें कुछ गलतियां थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई हैं, उसकी वजह से मात्रा निकालने में दिक्कत हुई। तो देखिए सबसे पहले इसको हम नए पेज पर ही लेते हैं। सबसे पहले जो सवैया हैं इनके हम आपको नाम लिखाते हैं। पहला है मदिरा, मालती, दुर्मिल, इनके 2 पार्ट बनाते हैं और दूसरे पार्ट में लिखते हैं किरीट, सुंदरी और कुंदलता। ठीक है, सबसे पहले इनके वर्ण लिखते हैं 22, 23 और 24। अब यहाँ फिर 24 से रिपीट होगा, ये दोनों 24, 25 और 26। देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, इसमें मदिरा में मदिरा में 22 वर्णों का छंद है और 7 भगण 1 गुरु। फिर
मालती में, मालती को मत्तगंध भी कहते हैं, मालती में 7 भगण 2 गुरु, दुर्मिल में 8 सगण और 8 भगण। ठीक है, तो मदिरा सवैया में 22 में इसमें 7 भगण, भगण और 1 गुरु। 1 मिनट, इसका यहाँ पर सिर्फ हमें सूत्र बनाना है। 22 सप्तभ गुरु, ठीक है ये, और इसमें सप्तभ 2 गुरु ये। अब इसमें चूंकि पूरे बन जाएंगे तो 8 आएंगे अष्टभ, 8 भगण, और इसमें है 8 सगण। ठीक है, अष्टभ, अष्टस, 8 सगण। तो यहां तक ये थोड़ा सा अलगाव है। 7 भगण 1 गुरु, 7 भगण 2 गुरु, तो ये दोनों में सिर्फ एक मात्रा बढ़ी, और ये बराबर है, तो भगण और सगण में अपोजिट स्थिति हो गई। बस यहाँ इनको समझना है। अब यहाँ एक एक मात्राएं बढ़ेंगी, तो इन तीनों में सगण है और इनमें भगण है, तीनों में। बस इसलिए हमने ये वर्ग बनाए ए और बी। इसमें भगण है और इसमें सगण है, तो 3-3 ऐसे हम इनको पढ़ेंगे, याद करेंगे, ये हम अपना नोट्स तैयार करेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि इन तीनों में तो भगण है। देखिए, हम आपको दिखा देते हैं फिर से, वापस चल के देखिए। मदिरा में 7 भगण 1 गुरु, मालती में 7 भगण 2 गुरु, दुर्मिल में 8 सगण, और किरीट में भगण। एक सेकेंड, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? दुर्मिल में, एक सेकेंड, हाँ यहाँ गड़बड़ हुआ। इसमें सगण आएगा, दुर्मिल में 8 सगण है, ये चीज यहाँ जाएगी। इसको एक बार हटाते हैं। देखिए, 8 सगण, और ये इसके जस्ट अपोजिट जाएगा, दुर्मिल के किरीट 8 सगण। ठीक है, इसके बाद इसमें 8 सगण, अष्ट सगण और 1 गुरु, और इसमें अष्ट सगण और 2 लघु, ये है। तो इस तरह से हमें इनको डिवाइडेशन करना है। ये 2 में भगण, 3 में भगण आ रहे हैं, इसको हम इधर भी ले, इसमें फिर ये इसमें भगण है, ये इसको हम इधर भी रख सकते हैं। देखिए, हम इन 6 सवैयों को अलग अलग क्रम में डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग। तो इसमें भगण में कर लेंगे, और भगण वाले 1 में कर लेंगे, और सगण वाले 1 में कर लेंगे। इसलिए हमको फिर याद करने में आसानी रहेगी। तो देखिए, 7 भगण 1 गुरु, मदिरा में एक मात्रा बढ़ी तो 7 भगण 2 गुरु, मालती में और एक मात्रा बढ़ी तो सीधे 8 भगण हो गए किरीट में। ये एक वर्ग हो गया, अ वर्ग, जिसमें कि भगण के हैं, और ब वर्ग में सगण,
चूंकि किरीट और दुर्मिल में बराबर हैं, इसलिए 24 के 8 सगण, और इसमें 1 मात्रा बढ़ी तो 8 सगण 1 गुरु, और इसमें 2 मात्रा बढ़ी तो 8 सगण 2 लघु हो गए। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पर 2 लघु हो जाएंगे। इस तरह से हमें इनके जो, इसी की वजह से हम मात्राएं निकाल लेंगे आराम से। आगे हम अपने आप भी इनकी तैयारी कर सकते हैं, ये नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से एक जगह इनको रखने के बाद अब हम आगे चलते हैं कवित्व। कवित्व को देखिए वार्णिक मुक्तक छंद कहते हैं। अब हमें मात्रा निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ना तो इसमें केवल इसमें वर्णों की गिनती होती है, ना मात्राएं निकाली जाती है, ना ही गणों का विधान होता है, इसलिए इसे वार्णिक मुक्तक छंद कहते हैं। इसी तरह से छंद 3 प्रकार के हो जाते हैं, मात्रिक, वार्णिक और मुक्तक। 3 प्रकार के छंद हो जाते हैं। इसमें केवल वर्ण गिने जाते हैं, और 30, 31 और 31, 32 और 33 के ऊपर होते हैं, क्योंकि 30 तक दंडक छंद होता है। 22 से लेके 26 तक, यानी 12 से लेके या जो भी कम है 26 वर्ण तक तो आपके वार्णिक छंद होते हैं, और 22 से 26 तक सवैया होते हैं, और 26 से 30 के 26 के ऊपर यानी 27, 28, 29, 30 वर्णों के जो छंद होते हैं वो दंडक छंद कहलाते हैं, और 31, 32, 33 इनमें आपके वार्णिक मुक्तक छंद यानी कि कवित्व होते हैं। ये बिल्कुल आसान है इसमें, क्योंकि कुछ नहीं करना है, केवल वर्णों की गणना करनी है। 16 और 15 प्रयति होती है, पहली पंक्ति में 16 और दूसरी में 15 होते हैं, और अंत में गुरु आता है। बस ये हमें इसका ध्यान रखना है। और ये सबसे सरल, देखो गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सिर्फ गिनना है, ना मात्रा निकालनी है ना गण देखना है। तो इस तरह से ये सबसे सरल होता है। तो देखिए इसमें ये पहला छंद है आपका मनहरण कवित्व, जिसे घनाक्षरी भी कहते हैं। इसमें 31 वर्ण होते हैं और 16-15 पर अति होती है। खेती ना किसान को देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से आप इनको गिनेंगे। दूसरा होता है रूप घनाक्षरी, इसमें 32 वर्ण होते हैं, तो दोनों में 16-16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये ध्यान रखें, जो आधे आधे वर्ण होते हैं, जो स्वरहीन व्यंजन होते हैं, उनकी गणना न वार्णिक छंदों में होगी न मात्रिक छंदों में होगी। तो पहला है आपका घनाक्षरी, जिसको हम मनहरण छंद कहते हैं, मनहरण। दूसरा है रूप घनाक्षरी, ये जो है 32 वर्ण का होता है, 16-16 की अति होती है। और तीसरा है देव घनाक्षरी, कहते हैं आचार्य देव रीति काल में सबसे ज्यादा इसी कवित्व का, क्योंकि कवित्व जो है मुख्य रूप से रीतिकाल का प्रमुख प्रसिद्ध या पसंदीदा छंद है। आचार्य देव ने सबसे पहले इस देव घनाक्षरी का प्रयोग किया था, 33 वर्ण वाले कवित्व का अपनी रचना में प्रयोग किया था, इसलिए इसे देव घनाक्षरी यानी पहला है जिसको हम केवल घनाक्षरी कहते हैं, और मनहरण, और दूसरा है रूप घनाक्षरी, और तीसरा है देव घनाक्षरी। तो पहला 31 का, दूसरा 32 का, और ये है 33 वर्ण का, जिसमें 16 और 17, पहले में 16 होंगी। झूमत रहत नित रंग में उमंग भरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसमें 17 और इसमें 16, इस तरह से ये आपका मनहरण देव कवित्व हो गया, देव घनाक्षरी। इस तरह से हमारा छंद की क्लास आज कंप्लीट होती है। सवैया में थोड़ा सा आप ध्यान रखें, भगण और सगण केवल 2 ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने लगभग आज छंद
जितने हमारे कोर्स में थे उनको समझ लिया है। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। अगली कक्षा में हम छंद से संबंधित प्रश्नोत्तरी आपके सामने डिस्कस करेंगे और आप अपनी परख करेंगे कि आपको छंद कितना समझ में आया है और कितना नहीं आया है। ये जो हमने आपका सवैया का सूत्र बनाया है उसको ध्यान रखें, 2 भागों में विभक्त करना है, भगण वाले अलग और सगण वाले अलग।